नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 26 अगस्त सन 2023, दिन शनिवार, हफ्ते का अंतिम दिवस है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो। आज दोस्तों हम बात करेंगे मंडियों में भावों की, साथ ही अग्रिम अगैती जो बिजाई आलू की होती है, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बिजाई शुरू होने वाली है, किसान तैयारी कर रहे हैं, कब तक बिजाई होगी, साथ ही बीज का क्या रेट है और किन किन जिलों में उत्तर प्रदेश में अगैती बिजाई होती है, इसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे विभिन्न मंडियों में भावों की, साप्ताहिक समीक्षा भी करेंगे थोड़ी सी। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगैती आलू की बिजाई की। दोस्तों, जिस तरह से ऊना, होशियारपुर, हसन, चिकमंगलूर और भी अन्य साउथ के भी ज़िलों में होती है, उसी तरह से जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भी कई ज़िलों में अगैती बुवाई की शुरुआत होती है। सबसे पहले अगैती बुवाई जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना में होती है, उसके बाद पंजाब में के होशियारपुर में होती है। दोस्तों, ऊना और होशियारपुर की अपडेट हम पहले ही दे चुके हैं। सितंबर के पहले सप्ताह के बाद कभी भी बिजाई शुरू हो सकती है, किसान लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। लेकिन एक तो वही बात है कि असमय बारिश होती है और उतनी ज़्यादा अभी वहाँ पर मौसम ठंडा नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले अपडेट किया था, उमस ज़्यादा है, अभी गर्मी ज़्यादा है। टेम्परेचर को देखते हुए अभी किसान भाइयों ने उचित नहीं समझा है, लेकिन उम्मीद है इस बारिश के बाद, जो अभी पिछले दिनों में बारिश हुई है, मौसम सही हो जाएगा और बुवाई जो है अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं के कुछ हिस्से, और उसके बाद चलते हैं फर्रुखाबाद और कन्नौज में, उझानी में, और जो है बिसौली के कुछ किसान जो है अगैती बुवाई करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े भी हैं कुछ किसान। तो और फर्रुखाबाद और कन्नौज के बहुत सारे क्षेत्र में जो है अगैती बुवाई की जाती है। अगैती बुवाई में बीज का जो उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर पुखराज आलू का बीज का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग पुखराज आलू के साथ साथ लाल गुलाल, कंचन, ख्याति, इन वैरायटियों का भी, कुफरी मोहन भी आजकल प्रयोग में आने लगा है, और इन वैरायटियों का जो है अगैती बुवाई में प्रयोग करते हैं। अब कच्चे आलू की जो अगैती बुवाई इन जिलों में होती है उत्तर प्रदेश के, तो फर्रुखाबाद और कन्नौज में किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जो है बीज कोल्ड स्टोरेज से बीजा की जो है कटाई कहेंगे, कटाई इसलिए कहेंगे दोस्तों, उसकी निकाल करके पहले सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें से खराब क्वालिटी के दानों को निकाला जाता है और उसके बाद उसकी साफ सफाई, उसके बाद तैयार करके जो तैयार बीज है उसके रेट जो खुले हैं वो करीब करीब जो हैं, तैयार बीज के रेटों की बात करें तो 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं, जो है ये हैं तैयार बीज के, सूखा छटाई पुखराज के। और जो बिना छटाई कटाई वाला सीधा कोल्ड स्टोरेज से जो बिक्री हो रहा है, वो बीज जो है 450 से 500 रुपये पैकेट में जो है बिक्री हो रहा है आसपास में इसके। अब उसके बाद क्योंकि ये किसानों के आपस का लेन देन है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इनमें आपस में हो जाता है दोस्तों, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का वही 1300-1400 रुपये क्विंटल के आसपास जो है किसानों को मिल पाता है। जो छटा हुआ है, जिसमें सारा खर्चा जो है, बहुत सारे जो है सूखे भी चली जाती है और सड़े कटे आलू भी फिक जाते हैं, मोटे आलू भी चले जाते हैं और बहुत छोटा आलू भी उसमें से निकाल दिया जाता है। तो उस तरह का बेहतर बीज जो है 1300-1400 रुपये क्विंटल, या हम कह सकते हैं 650 से 700 रुपये पैकेट के हिसाब से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करें कोल्ड स्टोरेज से, यहाँ पर जो आसपास क्षेत्र हैं फर्रुखाबाद और कन्नौज के, वहाँ पर जो बिक्री हो रही थी वो 250-300 रुपये पैकेट के आसपास एवरेज जो है इन आलू की बिक्री हो रही थी। पुखराज और ख्याति यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ पर 300-350 रुपये पैकेट से बिक्री हुई है। यहाँ पर 50 रुपये का उछाल देखा गया है। जैसे ही अब बात करें दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ 350 से 410 रुपये में ख्याति पुखराज, और चिप्सोना 600 से 650 में, हल्का थोड़ा सा 550 से 600 में 53 केजी के तौल पर बिकता है दोस्तों यहाँ पर। और इसमें कोल्ड भाड़ा शामिल है, यहाँ के कोल्ड स्टोरेज में 122 रुपये का कोल्ड भाड़ा इसमें शामिल है। हॉलैंड आलू 525 से 550 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बीज की बात मैंने आपको बताई दी। अब थोड़ी निकासी की बात करें दोस्तों, यहाँ के कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो 28 से 30-32% की निकासी है। कुछ में 28 है, कुछ में 30 है, कुछ 32-35 तक के आंकड़े हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज में 38% तक के आंकड़े भी हैं। अब हम बात करें दोस्तों, इतनी निकासी है तो कैसे काम चलेगा। अब आपको मैं बता दूं, जहां पर कच्ची बिजाई होती है, अगैती आलू की बिजाई होती है, वहां पर
30% के आसपास, 28 से 30% के आसपास इन आलू का बीज भी होता है। यहाँ से एमपी के ग्वालियर साइड के जो किसान हैं वो भी जो ख्याति पुखराज और इन कंचन वगैरह का जो बीज खरीदते हैं, लाल गुलाल का भी बीज खरीदने आते हैं, तो इसमें 30% के आसपास जो है इनके पास कुछ कोल्ड स्टोर में उससे भी ज़्यादा 35% तक के बीज होता है। अगर हम 35 और 35 ही मान लें, वैसे तो 38 है, 35 मान लें तो 70% आलू यहाँ से अब मान सकते हैं आप जो है अगस्त के लास्ट तक निकल जाएगा। और अब बचा बाकी का 30%, तो बड़े आसानी से 30 या 40 भी आप मानोगे तो इन 2-2.5 महीनों में बड़े आसानी से निकल जाना चाहिए। तो ये हैं आलू के आंकड़े जिसमें फंसने के कहीं कोई चांस हमें नज़र नहीं आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आलू के भावों की, और एक और बात करते हैं कि कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पुराने पेपर की कटिंग ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कॉकरोच निकलता है ना, जैसे ही हम हिट वगैरह का या उनके जो है जब उनको लगता है कि अब हमारी मौत आ रही है तो कॉकरोच जिस तरह से बाहर निकलते हैं, इस तरह से कुछ किसान विरोधी तत्व फिर से बिलबिला के बाहर निकले। जैसे ही रेट बढ़ता है ये लोग पता नहीं क्यों बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसे रेट अभी थोड़ा सा 2 दिन से दिल्ली आजादपुर में भी सुर्खी आई है और भी साउथ की मंडी में सुर्खी आई है, तो इन्होंने फटाफट वो पेपर की कटिंग डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, आपको स्वयं कहिए, हम अब क्या कहें, हमारे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता। बात करें भाव की दोस्तों, दिल्ली आजादपुर मंडी में आज गाड़ियों की आवक है, नई गाड़ियों की 90 से 100 के बीच में आवक है। नई गाड़ी 21 गाड़ी बैलेंस थी, अगर 100 माने तो 121 गाड़ियाँ आज हो गई। और अगर रेट की बात करें तो रेटों में पिछले 2 दिनों में लगातार सुधार हुआ था, आज कोई नया सुधार नहीं है, उतने ही रेट में आलू बिक रहे हैं, गिरावट भी नहीं है। बात करें दोस्तों इतने पैकेट की उठान की या बिक्री की, तो निश्चित रूप से आज बिक्री होने की संभावना है, क्योंकि आज डबल मंडी मानी जाती है और बिक्री भी बहुत सुबह से अच्छी हो रही है यहाँ पर, और इस समय इसी रेट में सारा आलू बिक्री हो जाएगा। और डंप का जो 10-11 हज़ार पैकेट बचे हुए हैं वो भी आज जो है आज और कल में जो है समाप्त हो जाएंगे। अब बात करें रेटों की, तो आप चाहो तो गीला आलू तो अब पहुंच नहीं रहा है, लेकिन जो भी है वो 550 तक बिक्री हो रहा है, 37,000 में, सूखा 550 से 610-20 रुपये, वही कल वाले रेट है। गुल्ला की अगर बात करें तो 450 से 500 बढ़िया गुल्ला बिक रहा है। अब बात करें दोस्तों चिपसोना की, तो आगरा अलीगढ़ का 650 से 700, चौदौसी संभल का 680 से 750, और सूर्या की बात करें तो वो आगरा अलीगढ़ हाथरस ये 750 से 800, चंदौसी संभल 800 से 950 रुपये, T79 650 के आसपास बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज, उसके 10-20-50 रुपये तक की वृद्धि इसमें हो सकती है। LR की बात करें तो पंजाब का शुगर फ्री आलू LR आ रहा है, वो 600 से 650 इसी रेट में बिक्री हो रहा है दोस्तों। यूपी का जो LR है, एक आध जो भी 10-20-50-100 पैकेट आते हैं वो 650 से 700 के रेट में यहाँ पर बिक्री हो जाते हैं। बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज आवक बढ़ गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कुछ कसमकस थी व्यापारियों की आपस में, तो उसकी वजह से माल नहीं पहुंच रहा था या मंगा नहीं रहे थे वो लोग। आज 19,000 पैकेट के आसपास की आवक है। सुपर बढ़िया जो है एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आज 15 से 16.5, रेटों में कोई ज़्यादा कहीं कोई गिरावट नहीं है, अब आवक बढ़ने के बावजूद ही बढ़िया रेट से बिक रहा है आलू। और हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो में, शुगर फ्री 37-97 14 से 15, गीला 37-97 12 से 13 रुपये किलो, MP का ज्योति 20 से 21 रुपये किलो, गुजरात पुखराज का गुजरात का जो पुखराज आलू 12 से 13 रुपये किलो, LR आलू 19 से 20 रुपये किलो के मुंबई की रेट मंडी में बिक्री हो रहा है दोस्तों। एक हमारे किसान भाई ने पूछा है कि मुझे मुंबई MP के हैं आलू भेजना है, तो मैं दोस्तों बता दूं, मैं किसी भी आड़त की या किसी भी व्यापारी की गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए आप अपने स्वयं के प्रयास कीजिए। पर्सनल पे मैं आपको नंबर दे दूंगा अगर आपको आवश्यकता हो तो, लेकिन मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इस मामले में फिर आप कोई मामला 19-20 होता है तो हमें दोषी ठहरा सकते हो। आपके साथ कोई अगर अन्याय होता है तो उसके लिए कहने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए इस बात के लिए हम तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अपडेट कराना है, न किसी के व्यापारी का नंबर देना है, न किसी आड़तिया का नंबर देना है। कारण लोग कहेंगे कि आप तो उनके व्यक्ति हो, आप उनके हिसाब से बात करेंगे, इसलिए हमें उनका नंबर आपको, मैं माफ़ करना दोस्त, मैं आपको इस तरह से सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकता। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो आज 58 के आसपास गाड़ी हैं दोस्तों, कल 60 थी, आज 58 है, और 17 से 18, और बहुत टॉप क्लास का आलू 19 रुपये किलो भी यहाँ पर बिक्री हो रहा है, और हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो से बिक्री हो रहा है। MP का LR आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो, और हल्का 15 से 16 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की दोस्तों, तो चेन्नई मंडी के अंदर रेटों में बढ़िया चल रहा है लगातार,
भाई अच्छे रेट हैं, तो अब बहुत ज़्यादा सुधार की अगर गुंजाइश नहीं है तो गिरावट भी नहीं हो रही है। 20 से 21 रुपये किलो बढ़िया आलू टॉप क्लास का बिक रहा है, 18 से 19 किलो हल्का आलू बिक रहा है। दोस्तों भुवनेश्वर की मंडी की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल की आज 11 गाड़ियां हैं। ज्योति आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो, फुलडाला 13 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात अहमदाबाद मंडी करें दोस्तों, 34 गाड़ियों की आवर है, जिसमें बेफर आलू के 900 पैकेट हैं। यहाँ पर डीसा का जो आलू है वो 16 से 70 रुपये किलो, हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो, एलआर आलू 20 से 21 रुपये किलो बेफर पास, और हल्का 18 से 19 रुपये किलो, पुखराज आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। दोस्तों गोरखपुर मंडी की आज रेट लाया हूँ। गोरखपुर मंडी में आज 7 गाड़ियों की आवक है। सिंदूरी लाल यूपी का जो आलू यहाँ पर 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। एलआर आलू यूपी का 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रही है गोरखपुर मंडी में। बात करें दोस्तों एमपी के भोपाल की, तो यूपी के यहाँ पर आज 12 गाड़ी पहुंची है दोस्तों, और यहाँ पर 302 और 3797 एक ही रेट से बिक रहा है, वो है 12 से 13 रुपये किलो में और हल्का 11 से 12 रुपये किलो में। बात करें ग्वालियर मंडी की, तो ग्वालियर मंडी में आज 12 गाड़ी हैं टोटल, जिसमें आगरा की यानी यूपी की 6 गाड़ियां हैं, लोकल 3 गाड़ियां हैं, 3 अन्य जगह से आई हुई हैं। और लोकल आलू जो है 10 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है, ये राशन का आलू है, और हल्का 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। यूपी का आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में 60 से 65 गाड़ियों की आवक है, और 3797 आलू के रेटों में न सुधार कहें तो गिरावट भी नहीं है, उसी रेट से बिक्री हो रहा है। 11 से 12, 12.5 हल्का, और हल्का आलू 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और साउथ की मंडियों की अगर बात करें तो ज़्यादा कहीं कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 16 से 18 रुपये किलो, हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो, 3797 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 11 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में भी रेटों में बिल्कुल स्थिरता बनी हुई है। बात करें कोच्चि मंडी की, तो यहाँ पर आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो। पटना की बात करें दोस्तों, पटना यानी कि बिहार में धीरे धीरे रेटों में सुधार लगातार जारी है। पटना में सिंदूरी आलू 13 रुपये 13.5 रुपये किलो टॉप क्लास में बिक रहा है, हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। गुल्ला 10 से 11 11.5 रुपये किलो में बिक रहा है। जो 8-9 बिक रहा था, 7-8-9, वो बहुत अच्छे रेटों में इस समय बिक रहा है। सफ़ेद आलू का गुल्ला 11 से 11.5 रुपये किलो में बिक रहा है, हल्का 9 से 10 रुपये किलो। मोटा आलू दोस्तों गुल्ला बिक रहा है 9 से 10 रुपये किलो में। बात करें दोस्तों मदुरई मंडी की, तो 20 से 21.5 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिका है। वैसे एवरेज आलू 18 से 19 रुपये किलो में बिक रहा है, और हल्का आलू 16 से 70 रुपये किलो में बिक रहा है। अब बात देखो, ऊना होशियारपुर के नाम पे डराया, हसन के नाम पे डराया, अब आपको बता दें पुराने पेपरों की कटिंग के नाम पे डरा रहे हैं। यानी कि डराने वालों का काम चलता रहेगा, आपको डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सारी परिस्थितियां नए आलू पुराने आलू की बता दी। नए आलू आने के बाद भी बढ़िया पुराना आलू बिक्री होता रहता है दोस्तों। इसके लिए घबराने, जिन क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज चलते रहते हैं दिसंबर के आसपास भी, तो दिसंबर तो उनका आलू जाता रहता है। जिन कोल्ड क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाते हैं, उसके आलू का जो है जो सॉलिड है वो थोड़ा सॉलिडपन कम हो जाता है। थोड़ा हल्का आलू होने पर या ये कहें कि थोड़ा सा उसमें लूजपन आने पर उसकी बिक्री बंद हो जाती है। तो जो मालिक जिनके कोल्ड स्टोरेज में मशीन चलती रहेंगी, वो आलू तो दोस्तों जनवरी तक बिकता है। इसलिए घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के किसान भी ये पूछते हैं कि क्या रेट बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखो, भविष्य वक्ता तो मैं नहीं हूँ। अगर मुझे ये पता होता रेट बढ़ेंगे तो मैं अपने आलू को रोक सकता हूँ और आलू खरीद सकता हूँ। तो ये कोई कहता है कि रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वो दोस्तों बेईमानी होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ चल रही है, आलू की निकासी जिस तरह से चल रही है लगातार 40% के आसपास पूरे क्षेत्र यूपी बंगाल वगैरह से अगर एवरेज निकल चुकी हो, 40% आलू 2 महीनों में बड़े आराम से निकलता है। इन बातों को देखें तो आलू तो बड़े आराम से निकल जाएगा। और रेटों को बढ़ने वाली बात तो यह है कि जैसे ही रेट बढ़ने लगते हैं, एक पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिसने शुरू से ही माहौल खराब किया था। आप लोग जानते हैं, हम बार बार आपको बताते रहते हैं, एक ही बात को बार बार कहते रहने में भी अच्छा नहीं लगता। जो तंत्र माहौल खराब करता है, वही तंत्र रेट को नहीं बढ़ने देता। अगर हम पिछले सालों के रेटों की बात करें तो पिछले साल आवक इससे ज़्यादा होने के बावजूद भी रेट में 100-150 रुपये क्विंटल पर एक्स्ट्रा रेट थे, जबकि आवक पिछले साल के या तो उतनी ही है या कम है, उसके बाद भी 100-200 रुपये क्विंटल की रेट कम है। अगर साउथ की बात करें तो 200-300 रुपये क्विंटल की रेट कम है दोस्तों साउथ की मंडियों के। और दिल्ली और आसपास की लोकल मंडियों की बात करें तो भी 200 रुपये के आसपास 200-250 रुपये क्विंटल की रेट कम है, जबकि आवक उससे कम है या उतनी ही आवक है, आवक कहीं ज़्यादा नहीं है। यानी इसका मतलब जब कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल, डिमांड एंड सप्लाई के रूल को ये लोग फेल कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं। डिमांड उतनी है, सप्लाई उतनी है, तो रेट भी उतने ही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कुछ तंत्रों का
किसान विरोधी तंत्रों का सक्रिय होना दोस्तों। अब ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, आप ही कहिए कुछ भी जो कहना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो किसान भाइयों को शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी वाले बटन को दबा लीजिए। आपकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। सोमवार से फिर वही हम दोपहर बाद ही देंगे जो है वीडियो, क्योंकि सारी मंडियों की एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाती है, तब वो देना थोड़ा सा और ज़्यादा एग्जैक्ट सही रहता है। इस समय जो हम रिपोर्ट देते हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाजमी है दोस्तों। आपको वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।